नमस्ते छात्राओं। कक्षा 12वीं में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो लेक्चर में हिंदी व्याकरण अलंकार भाग 1 का हम अध्ययन करेंगे। इस चित्र में आप एक स्त्री को देख रहे हैं और लिखा गया है काव्य की सुंदरता। इस स्त्री ने अलंकार अर्थात आभूषण पहने हैं। स्त्री की शोभा आभूषण से होती है। पुरुष भी अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण पहनते हैं। स्त्री और पुरुष अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे साधन हैं जिससे काव्य की भी सुंदरता बढ़ती है। जिन साधनों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है वहाँ अलंकार की उत्पत्ति होती है। अलंकार की परिभाषा की ओर ध्यान देंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार यानी कि आभूषण सिर्फ स्त्री और पुरुष ही पहनते हैं ऐसे नहीं। काव्य की भी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। अलंकार यानी कि आभूषण भी होते हैं और अलंकार यानी कि काव्य में कुछ ऐसे साधन, कुछ ऐसे तत्व जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, उससे काव्य की भाषा और भी सुंदर हो जाती है। अलंकार काव्य के साथ जुड़कर उसमें मधुरता एवं रसता का भाव उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण कवि द्वारा लिखे गए वे शब्द एवं पंक्तियाँ और अधिक जीवंत हो उठते हैं। अलंकार के साथ साथ कविता में छंद, बिंब एवं नव रसों के प्रयोग से विशिष्टता लाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काव्य के पंक्तियों में या तो काव्य में सुंदरता दिखाई देती है, तो यह सुंदरता किससे दिखाई देगी? छंद, बिंब, नवरस आदि से। संस्कृत भाषा के विद्वानों द्वारा यह भी कहा गया है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचच्छते। इसका तात्पर्य है कि वे शब्द जिसके आगमन से काव्य की शोभा बढ़ जाए उन्हें अलंकार कहा जाता है। काव्य में ऐसे शब्द आते हैं जिससे काव्य खूबसूरत लगते हैं। ऐसे लगता है कि उन्होंने भी अलंकार या तो आभूषण पहने हैं। अलंकार के प्रकार कौन से हैं? टाइप्स ऑफ अलंकार। अलंकार के मुख्यतः 3 प्रकार हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयान अलंकार। शब्दालंकार का अध्ययन हमने 11वीं कक्षा में किया है। 12वीं कक्षा में हम अलंकार के दूसरे प्रकार का अध्ययन करेंगे, वह है अर्थालंकार। अर्थालंकार की परिभाषा: जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो वह अर्थालंकार होता है। काव्य में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे अलग अर्थ मालूम हो जाता है और इस अर्थ से जो अलंकार होता है उसे कहा है अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद हम देख रहे हैं: रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। यह अर्थालंकार के भेद है। अलग अलग अर्थालंकार के भेदों की परिभाषा तथा उसके उदाहरण से हम जानने वाले हैं किस प्रकार से अर्थालंकार होता है और किस प्रकार से वाक्य में शब्द तथा अर्थ से चमत्कार दिखाई देते हैं। उसमें से पहला है रूपक अलंकार, जहाँ उपमान और उपमेय के भेद को
समाप्त कर उन्हें एक कर दिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि उपमान और उपमेय इसका भेद समाप्त हो जाता है और उसमें रूपक अलंकार हमें दिखाई देता है। 3 बातों से हमें पता चलता है। यह 3 आवश्यक बातें कौन सी है? हमारे सामने हम देख रहे हैं। पहली बात है उपमेय को उपमान का रूप देना। दूसरा है वाचक शब्द का लोप होना, यानी कि जिस शब्द का हम वाचन करते हैं वह शब्द हमें अलग अर्थ में दिखाई देता है। तीसरा है उपमेय का भी साथ में वर्णन हो जाना। रूपक अलंकार के उदाहरण। पहला उदाहरण है वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, चांद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका है एवं उपमान चादर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती ही तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। चलिए दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय है, पर धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। अन्य उदाहरण रूपक अलंकार के पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 30 पर दिए गए हैं। उसे आपको पढ़ना है और इससे आपका अध्ययन और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हिंदी व्याकरण के अलंकार भाग 2 में फिर मिलेंगे। नमस्ते।